हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। हिंदू कोड बिल क्या है? भारतीय नारी के उद्धार का क्रांतिकारी हिंदू कोड बिल भारत के संविधान का कार्य पूरा होते ही बाबा साहब ने एक और सुधारवादी संग्राम की घोषणा कर दी। वह था हिंदू कोड बिल। दरअसल बाबा साहब लंबे समय से हिंदू समाज में सुधार की जरूरत महसूस कर रहे थे और बाबा साहब चाहते थे कि देश के कानून मंत्री के रूप में मिल रहे अवसर का लाभ लेना चाहते थे। पिछले 10 वर्षों से हिंदुओं के अमानवीय धार्मिक व सामाजिक नियमों में संशोधन के प्रयास चल रहे थे। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने 1947 में सर बी.एन. राव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई, जिसने देश भर का दौरा करके हिंदू नेताओं और समाज सुधारकों के विचार सुनकर हिंदू कोड बिल का एक खाका तैयार किया था। सेंट्रल काउंसिल में 1946 तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ। सेंट्रल असेंबली में विचार के लिए पेश किया जाता तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया जाता था। कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने इस बिल में आमूल परिवर्तन कर लिया। दिन रात मेहनत कर इसे पूरी तरह बदलकर ऐसा स्वरूप दे दिया कि आज भी वह बिल भारतीय नारी की मुक्ति का दस्तावेज माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर तो मनु के द्वारा बनाए गए स्त्री व शूद्रों की गुलामी के काले कानूनों को तोड़ना ही चाहते थे, लेकिन हिंदू कोड बिल के माध्यम से वह स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सामाजिक व आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए कटिबद्ध थे। डॉक्टर अंबेडकर ने सेंट्रल असेंबली में पुनः विचार किया। उन्होंने 1946 में प्रस्तुत किए गए हिंदू कोड बिल को बदलकर अक्टूबर 1948 में यह बिल संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष पेश किया। बाबा साहब ने इस बिल पर भी उन्होंने काफी मेहनत की। हालांकि 1946 में राव कमेटी द्वारा यह बिल तैयार किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू कानूनों का संहिताकरण ही था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बिल में हिंदू स्त्रियों को उत्तराधिकार तथा संपत्ति में अधिकार दिलाने का बराबर प्रावधान रखे थे। जो ही हिंदू कोड बिल को बाबा साहब ने हाथ लगाया, देश का रूढ़वादी हिंदू समाज बौखला उठा। उसने सारे भारत में हलचल मच गए। हिंदू धर्म के ठेकेदारों की चूल्हे हिलने लगी। यह कहा गया कि हिंदू कोड बिल हिंदू परंपराओं और रीतियों का सर्वनाश कर देगा। यह हिंदू परंपराओं में दखल करने का दुस्साहस किया है और इससे हिंदू समाज खतरे में पड़ जाएगा। जबकि सच्चाई यह थी कि हिंदू समाज में सुधार के लिए बिल में पिता का उत्तराधिकार, गुजारा, भरण पोषण, विवाह, तलाक, गोद लेना, नाबालिग और अविवाहिता के कानून पर हिंदू समाज की एकता तथा प्रगतिशीलता पर विचार थे।